अकबर के दरबार में अंग्रेज आया। मजेदार कहानी को पूरी देखना दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है। किसी दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक अंग्रेज व्यापारी था। उसकी वेशभूषा, चाल ढाल और बोलीबानी से साफ झलकता था कि वह दूरदराज के किसी देश से आया है। अकबर का दरबार विभिन्न देशों के राजदूतों और व्यापारियों से भरा रहता था, लेकिन यह व्यक्ति कुछ अलग ही था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, जैसे वह कोई बड़ा रहस्य जानता हो। अंग्रेज ने दरबार में प्रवेश करते ही अकबर को प्रणाम किया और बोला, महाराज अकबर, मैंने आपके न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की अनेक कहानियां सुनी हैं। मैं यहाँ न केवल व्यापार के लिए आया हूँ, बल्कि आपकी न्यायिक प्रणाली को परखने के लिए भी। अकबर ने उस अंग्रेज का स्वागत किया और उसकी बातों से प्रभावित होकर पूछा, तो तुम हमसे क्या परखना चाहते हो? अंग्रेज ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में कुछ सवाल लेकर आया हूँ। अगर आप और आपके विद्वान दरबारी इन सवालों का उत्तर दे सकें, तो मैं यह मानूंगा कि आपकी न्यायिक प्रणाली वाकई अद्वितीय है। अकबर ने यह सुनकर तुरंत बीरबल की ओर देखा, क्योंकि वह जानता था कि बीरबल इन कठिन सवालों का सही उत्तर देने में सक्षम है। बीरबल ने अंग्रेज को देखा और कहा, तुम्हारे सवालों का उत्तर देने का हमें पूरा विश्वास है। पूछो, क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज ने अपनी जेब से 3 पत्थर निकाले, जो देखने में बिल्कुल साधारण थे। वह बोला, इन 3 पत्थरों में से एक पत्थर मेरे देश के सबसे कीमती खदान से लाया गया है, जिसकी कीमत अनमोल है। लेकिन बाकी 2 पत्थर सामान्य हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पत्थर अनमोल है? दरबार में सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। यह एक कठिन प्रश्न था, क्योंकि सभी पत्थर समान दिख रहे थे। लेकिन बीरबल ने उन पत्थरों को ध्यान से देखा और अंग्रेज से कहा, क्या आप हमें कुछ समय देंगे ताकि हम इस पहेली को सुलझा सकें? अंग्रेज ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, आपको जितना समय चाहिए ले सकते हैं। बीरबल ने उन तीनों पत्थरों को उठाया और उन्हें अच्छी तरह से जांचने लगा। फिर उसने एक छोटा सा प्रयोग करने का विचार किया। बीरबल ने दरबार के एक नौकर से पानी मंगवाया और तीनों पत्थरों को पानी में डाल दिया। फिर उसने दरबारियों से कहा, अब थोड़ा धैर्य रखें, हम जल्दी ही सही पत्थर का पता लगा लेंगे। कुछ समय बाद जब पानी ठंडा हो गया, बीरबल ने उन पत्थरों को बाहर निकाला और अंग्रेज से कहा, यह है वह अनमोल पत्थर। उसने जो पत्थर चुना वह बिल्कुल साधारण दिख रहा था, लेकिन बीरबल की आंखों ने उस पत्थर के हल्के बदलाव को देखा था। अंग्रेज हंसने लगा और बोला, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई अद्वितीय है। यह सही में वह अनमोल पत्थर है। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। अंग्रेज भी यह देखकर हैरान रह गया कि बीरबल ने इतनी सरलता से उसकी पहली पहेली सुलझा दी थी। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी 2 और हैं। अंग्रेज ने दूसरी पहेली सामने रखी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकाला और कहा, यह लोहे का टुकड़ा मेरे देश में एक रहस्यमयी धातु से बनाया गया है। इसमें कुछ ऐसा है जो इसे साधारण धातुओं से अलग बनाता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह धातु किस चीज से बनी है? बीरबल ने उस लोहे के टुकड़े को ध्यान से देखा। वह जानता था कि यह कोई साधारण धातु नहीं हो सकती थी। उसने तुरंत दरबार में उपस्थित सभी धातु विशेषज्ञों को बुलाया और उस टुकड़े की जांच करवाई। कुछ समय बाद विशेषज्ञों ने बताया कि यह धातु चुंबकीय है और इससे जुड़े कुछ रहस्य हो सकते हैं। बीरबल ने अंग्रेज से कहा, यह धातु चुंबकीय है और इसमें कुछ विशेष गुण हैं जो साधारण धातु में नहीं होते।
यह आपके देश की एक अद्वितीय धातु हो सकती है जिसे विज्ञान के नए नियमों से बनाया गया है। अंग्रेज ने हंसते हुए कहा, एक बार फिर तुमने मेरी दूसरी पहेली का सही उत्तर दिया। यह धातु चुंबकीय है और इसके पीछे विज्ञान की एक नई खोज छिपी हुई है। तुमने यह रहस्य भी सुलझा लिया। अब दरबार में सभी लोग और भी उत्सुक हो गए थे। अंग्रेज ने तीसरी और अंतिम पहेली सामने रखी। उसने अपने बैग से एक कागज निकाला जिसमें कुछ अजीब सा लेखन था। वह बोला, यह लेखन मेरे देश की प्राचीन भाषा में है। अगर आप इस भाषा को पढ़ सकें और इसका अर्थ बता सकें तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी विद्वता और न्याय प्रणाली सच में अतुलनीय है। अकबर ने उस लेखन को देखा, लेकिन वह भाषा उन्हें अज्ञात थी। दरबार के सभी पंडितों और विद्वानों ने भी उस भाषा को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसका अर्थ समझ नहीं आया। अब सभी की निगाहें फिर से बीरबल पर थीं। बीरबल ने वह कागज लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई प्राचीन भाषा नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक भाषा है जिसे केवल चित्रों और संकेतों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति इसे पढ़ सकता है वह सच्चा ज्ञानी है और वह अपने देश और न्याय के प्रति वफादार होता है। अंग्रेज बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबार में बीरबल जैसा अद्वितीय विद्वान होना आपके राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने यह मान लिया है कि आपकी न्यायिक प्रणाली और आपके दरबारी, विशेषकर बीरबल, वास्तव में बेजोड़ हैं। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और फिर अंग्रेज से कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि बीरबल हमारे दरबार का हिस्सा हैं। तुमने हमारी विद्वता की परख की और हम सफल रहे। अब तुम हमारे राज्य के सम्मानित अतिथि हो। अंग्रेज ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, मैं इस अनुभव को अपने देश ले जाकर वहां के लोगों को आपकी न्यायप्रियता और विद्वता की कहानियां सुनाऊंगा। अकबर ने अंग्रेज का धन्यवाद किया और उसे विदा किया। बीरबल की सूझबूझ और तीव्र बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अकबर का दरबार वाकई में अद्वितीय था। अगली कहानी, अकबर के दरबार में तुर्की का मेहमान। अकबर के दरबार में हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता था, लेकिन आज का दिन कुछ विशेष था। दूर देशों से लोग अकबर के न्यायप्रिय शासन और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां सुनकर अक्सर उनके दरबार में आते थे। इसी सिलसिले में एक दिन तुर्की से एक विशिष्ट मेहमान अकबर के दरबार में पहुंचा। यह व्यक्ति तुर्की का एक धनी व्यापारी था जिसका नाम हुसैन था। वह लंबी दाढ़ी, सुंदर रेशमी कपड़े और सिर पर पगड़ी बांधे हुए था, जो उसकी प्रतिष्ठा और धनी व्यक्तित्व का परिचय दे रही थी। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास था, जैसे वह दुनिया के सबसे चालाक लोगों में से एक हो। जब हुसैन दरबार में पहुंचा, उसने अकबर को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महाराज अकबर, मैं तुर्की से यहाँ आपके बारे में सुनकर आया हूँ। आपकी न्यायप्रियता और दरबार के विद्वानों, खासकर बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे हमारे देश में भी खूब होते हैं। मैंने सोचा क्यों न आकर इसे खुद देखा जाए। अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, हुसैन साहब, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। हमें यह जानकर खुशी हुई कि हमारी ख्याति तुर्की तक पहुंची है। तो बताइए, किस लिए हमारे दरबार में आए हैं? हुसैन ने थोड़ा हंसते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके विद्वान बहुत चतुर हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ विशेष पहेलियां लाया हूँ। अगर वे इनका उत्तर दे सके तो मैं यह मानूंगा कि वे सच में असाधारण हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तैयार हो जाओ। हमारे पास एक नई चुनौती है।
बीरबल ने नम्रतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, महाराज, हम हमेशा तैयार हैं। हुसैन साहब, कृपया अपनी पहेली पूछें। हुसैन ने अपनी जेब से 3 सुनहरे सिक्के निकाले और दरबार के बीच में रख दिए। फिर उसने कहा, यह 3 सिक्के मेरी यात्रा के दौरान अलग अलग देशों से लाए गए हैं। इनमें से एक सिक्का असली सोने का है, जबकि बाकी 2 नकली हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि असली सिक्का कौन सा है? बीरबल ने सिक्कों को ध्यान से देखा, लेकिन बिना छुए ही कहा, आपके सवाल का उत्तर देना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे पहले सिक्कों को थोड़ा जांचने दें। बीरबल ने एक नौकर से एक चक्की मंगवाई और उन तीनों सिक्कों को उसमें पीसने का आदेश दिया। दरबार के लोग हैरान हो गए कि बीरबल सिक्कों को क्यों पीस रहा है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो असली सोना होगा वह पीसने पर भी अपनी चमक नहीं खोएगा। नकली सिक्के धूल बनकर रह जाएंगे। सिक्कों को पीसने के बाद बीरबल ने हुसैन को वह सिक्का दिखाया जो अब भी अपनी चमक में था और कहा, यह है असली सोने का सिक्का। हुसैन ने यह देखकर अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोला, वाह बीरबल, तुमने मेरी पहली पहेली बड़ी सरलता से सुलझा ली। अब उसने दूसरी पहेली सामने रखी। उसने अपनी पगड़ी से एक बड़ा रत्न निकाला और कहा, यह एक बेशकीमती रत्न है। इसे मैंने तुर्की के एक खजाने से पाया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। क्या आप इसे देखकर इसकी असली कीमत बता सकते हैं? बीरबल ने रत्न को ध्यान से देखा और फिर दरबार के कोषाध्यक्ष से कहा, क्या हमारे खजाने में ऐसा कोई रत्न है? कोषाध्यक्ष ने कहा, महाराज, हमारे पास भी ऐसे ही दिखने वाले रत्न हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता अलग हो सकती है। बीरबल ने रत्न को कुछ देर तक निहारने के बाद कहा, यह रत्न अपनी असली कीमत तभी दिखाएगा जब इसे सही ढंग से प्रयोग में लाया जाएगा। इसे किसी राजमुकुट में लगाया जाए तो यह अनमोल है, लेकिन अगर इसे एक साधारण आभूषण में लगाया जाए तो यह अपनी चमक खो देगा। इस रत्न की कीमत सिर्फ इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। हुसैन बीरबल के उत्तर से बेहद प्रभावित हुआ। उसने सिर झुकाते हुए कहा, तुमने मेरी दूसरी पहेली का भी सही उत्तर दिया। यह रत्न वाकई में अनमोल है, लेकिन इसका मूल्य इसका उपयोग तय करता है। अब हुसैन ने तीसरी और अंतिम पहेली रखी। उसने अपनी पगड़ी से एक छोटा सा कांच का शीशा निकाला और कहा, यह एक साधारण कांच का टुकड़ा है, लेकिन मेरे देश के विद्वानों का कहना है कि इसमें एक अनोखी शक्ति छिपी है। क्या आप इसका रहस्य सुलझा सकते हैं? बीरबल ने शीशे को ध्यान से देखा और फिर उसे सूरज की रोशनी में ले जाकर परखा। कुछ देर देखने के बाद उसने कहा, यह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं है। यह एक विशेष प्रकार का लेंस है जो वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग विज्ञान और चिकित्सा में किया जा सकता है। हुसैन ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी तीनों पहेलियां सुलझा लीं। मैं तुर्की लौटकर अपने लोगों को बताऊंगा कि अकबर के दरबार में वाकई बुद्धिमानों का निवास है, और खासकर तुम बीरबल एक अनमोल रत्न हो। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। हुसैन ने अकबर और बीरबल को प्रणाम किया और कहा, मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। मेरे देश के लोग आपकी न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनकर चकित हो जाएंगे। अकबर ने हुसैन को विदा किया और दरबार में बीरबल की सूझबूझ की एक बार फिर प्रशंसा की गई। बीरबल की तीव्र बुद्धिमानी ने न केवल अकबर का सम्मान बढ़ाया, बल्कि दूर देशों तक उनकी ख्याति फैला दी। अगली कहानी, अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसका नाम रॉबर्ट था और वह यूरोप से आया था।
रॉबर्ट ने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने आपके दरबार की महानता के बारे में बहुत सुना है। मैं यहाँ आपकी बुद्धिमानी और न्याय देखने आया हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में आपका स्वागत है, रॉबर्ट। क्या आप हमारे विद्वानों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते हैं? रॉबर्ट ने कहा, जी हाँ, महाराज। मैं एक पहेली लेकर आया हूँ। अगर आपके विद्वान इसे सुलझा लें, तो मैं मानूंगा कि यहाँ की बुद्धिमानी अद्भुत है। बीरबल को बुलाया गया। रॉबर्ट ने कहा, मेरी पहेली यह है, मैं एक ऐसा सामान लाया हूँ जो सुनहरा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक चमकदार पत्थर है। क्या आप पहचान सकते हैं कि असली सोना क्या है? बीरबल ने सोचते हुए कहा, रॉबर्ट, क्या आप मुझे यह सामान दिखा सकते हैं? रॉबर्ट ने एक चमकदार पत्थर निकाला। बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, इसकी चमक के लिए आपको इसे आग में रखना होगा। असली सोना आग में चमकता है, जबकि नकली पत्थर जल जाएगा। रॉबर्ट ने यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, आपकी बुद्धिमानी अद्भुत है, बीरबल। आपने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। इसके बाद रॉबर्ट ने एक और पहेली पेश की। उसने कहा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक व्यक्ति अगर अपने पैसे को 3 हिस्सों में बांटता है, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने परिवार के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए, तो उस व्यक्ति का असली धन क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, असली धन वह है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं, क्योंकि वही धन सच्ची खुशी लाता है। रॉबर्ट ने फिर से कहा, वाह, आपने एक बार फिर मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। मैं ताज्जुब में हूं कि कैसे आप इतनी जल्दी उत्तर दे देते हैं। आखिरकार रॉबर्ट ने कहा, मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। आपकी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। मैं अपने देश में आपकी कहानियां सुनाऊंगा। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। रॉबर्ट को विदा करते हुए अकबर ने कहा, आपका दरबार में आना हमारे लिए गर्व की बात है। हम हमेशा ज्ञान और समझ को सराहते हैं। रॉबर्ट ने धन्यवाद कहा और वापस अपने देश लौट गया, जहां उसने अकबर और बीरबल की कहानियां सुनाई, जो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय सम्राट के रूप में मशहूर हो गए। अगली कहानी, अकबर के दरबार में चतुर कवि। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि आया, जिसका नाम था शहजाद। उसने कई महान काव्य रचनाएं की थीं और उसकी कविताएं दरबार में बड़े ही शौक से सुनाई जाती थीं। वह न केवल एक कवि था, बल्कि अपनी चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध था। उसने दरबार में आकर अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है। मैंने सुना है कि आपका दरबार ज्ञान और बुद्धिमानी का केंद्र है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक चुनौती स्वीकार करें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल शहजाद। आपकी चुनौती क्या है? शहजाद ने कहा, मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। अगर आप इसे सुलझा लेते हैं, तो मैं आपको अपनी नई कविता सुनाऊंगा। बीरबल ने तुरंत कहा, कविता और पहेली का यह खेल दिलचस्प है। मैं भी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। शहजाद ने अपनी पहेली पेश की, मैं एक ऐसी चीज हूँ जो बिना देखे नहीं जा सकती। मैं एक दिन में हजारों बार दिखाई देती हूँ, लेकिन जब मुझे पकड़ने की कोशिश की जाती है, तो मैं फिसल जाती हूँ। मैं क्या हूँ? अकबर और दरबारी चुपचाप सोचने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, मैं समझ गया। यह एक सपना है। शहजाद ने हैरान होकर कहा, आपने सही उत्तर दिया, बीरबल। अब जैसा कि आपने पहेली का सही उत्तर दिया है, मैं आपको अपनी कविता सुनाने के लिए तैयार हूँ। उसने एक सुंदर कविता सुनाई, जिसमें उसने अकबर और उसके दरबार की प्रशंसा की।
सभी दरबारी उसकी कविता सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। फिर शहजाद ने बीरबल से कहा, आपकी चतुराई मुझे बहुत पसंद आई। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक और चुनौती लें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। शहजाद ने कहा, इस बार मैं एक कहानी सुनाऊंगा और आपको यह बताना होगा कि इसका अंत क्या होना चाहिए। शहजाद ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक गरीब किसान था जो मेहनत करता था, लेकिन उसके पास कभी पर्याप्त फसल नहीं होती थी। एक दिन उसे एक सोने का सिक्का मिला। बीरबल ने बीच में ही कहा, इस कहानी का अंत यह होना चाहिए कि किसान उस सिक्के का सही इस्तेमाल करे, ताकि वह न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, बल्कि अपने गांव के लोगों की मदद भी कर सके। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही सोचा। किसान ने उस सिक्के का उपयोग करके अपने गांव के लिए एक कुआं बनवाया, जिससे सभी को पानी मिलने लगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, यह तो अद्भुत है। आज आपने हमें न केवल पहेलियां बल्कि एक अच्छी कहानी भी सुनाई। शहजाद ने कहा, मैं अब और भी कविताएं लिखूंगा और बीरबल की बुद्धिमानी को अपने काव्य में शामिल करूंगा। इस तरह बीरबल की चतुराई और शहजाद की कविताएं मिलकर अकबर के दरबार में एक नई धारा बना दी और सभी ने यह निश्चय किया कि वे हमेशा ज्ञान और कला की सराहना करेंगे। अगली कहानी, अकबर के दरबार में दर्पण की बात। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र दर्पण आया। वह दर्पण किसी भी व्यक्ति की असली छवि को दर्शाता था, चाहे वह व्यक्ति कितनी भी चालाकी से छुपा हो। यह सुनकर दरबार के सभी लोग उत्सुक हो गए कि यह दर्पण कैसे काम करता है। अकबर ने इसे दरबार में लाने का आदेश दिया। जब दर्पण दरबार में लाया गया तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस दर्पण का उपयोग करके हमें यह देखना है कि कौन अपने असली रूप में आता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक रोचक विचार है। मैं इसे देखकर यह तय कर सकता हूं कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। पहला व्यक्ति जो दर्पण के सामने आया, वह एक धनवान व्यापारी था। जब उसने दर्पण में देखा तो उसने खुद को एक धनी व्यक्ति के रूप में देखा, लेकिन दर्पण ने उसे एक गरीब किसान की तरह दिखाया। व्यापारी चौंक गया और बोला, यह दर्पण गलत है। मैं तो एक अमीर आदमी हूं। बीरबल ने कहा, इस दर्पण में आपकी असली पहचान दर्शाई गई है। धन से अधिक महत्वपूर्ण है आपका चरित्र। फिर दरबार में एक और व्यक्ति जो खुद को बहुत चालाक समझता था, दर्पण के सामने आया। उसने सोचा कि वह दर्पण को धोखा देगा, लेकिन जब उसने देखा तो वह खुद को एक काले सियार की तरह देखता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह दर्पण तो मुझे गलत दिखा रहा है। बीरबल ने कहा, आपका असली रूप तो यही है। दर्पण केवल सच्चाई को दर्शाता है। अकबर ने देखा कि सभी दरबारी दर्पण के सामने आकर अपनी असली पहचान देख रहे हैं। कुछ लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा, जबकि कुछ ने इसे स्वीकार कर लिया। अंत में एक साधारण महिला जो दरबार में काम करती थी, दर्पण के सामने आई। उसने बिना किसी डर के खुद को देखा और खुद को एक खूबसूरत और सम्मानित महिला के रूप में देखा। सब लोग चकित थे क्योंकि उसने बिना किसी चालाकी के अपनी पहचान को स्वीकार किया था। अकबर ने कहा, यह दर्पण हमें सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व क्या है। जो लोग अपने असली रूप को स्वीकार करते हैं, वही सच्चे होते हैं। इस तरह उस दिन सभी ने यह समझा कि असली धन या सुंदरता का मतलब केवल बाहरी रूप नहीं होता, बल्कि वह हमारे चरित्र में होता है। बीरबल की बुद्धिमानी और दर्पण की अद्भुतता ने दरबार में सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। इसके बाद एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ा हंगामा मचा। दरबार में कुछ अनमोल वस्तुएं चोरी हो गई थीं और सभी दरबारी चिंतित थे।
अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें इस चोर को पकड़ना होगा। तुम अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता मत करें, मैं चोर को पकड़ने का उपाय करूंगा। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारी को इकट्ठा किया और कहा, मैं एक खेल खेलने जा रहा हूं। सभी को अपनी आंखें बंद करनी होंगी और जब मैं कहूं तब सबको आंखें खोलनी होंगी। सभी ने बीरबल की बात मानी और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब सभी ने आंखें बंद की तब बीरबल ने दरबारी में से एक को इशारा किया कि वह चुपचाप चोरी की वस्तुएं चुरा ले। जब सभी ने आंखें खोली तो बीरबल ने कहा, देखो चोर कौन है। सभी ने देखा कि दरबारी में से एक व्यक्ति डरते हुए खड़ा था और उसकी जेबें भरी हुई थीं। बीरबल ने कहा, यह रहा हमारा चोर। वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, यह तो किसी और ने किया है। बीरबल ने कहा, यदि तुम चोर नहीं हो तो तुम अपनी जेबें क्यों नहीं दिखाते। वह व्यक्ति घबरा गया और कुछ नहीं बोला। तब बीरबल ने कहा, चोर हमेशा अपनी गलती छिपाने की कोशिश करता है। तुम्हारी चुप्पी सब कुछ बता रही है। अकबर ने उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें इस समस्या से बचा लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया और सभी ने उसके ज्ञान की प्रशंसा की। इसके बाद बीरबल ने चोर को दरबार में सभी के सामने लाया। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, महाराज, मुझे माफ करें, मैंने लालच में आकर चोरी की। अकबर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी यह हरकत हमारे दरबार की इज्जत को ठेस पहुंचाती है, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। चोर ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं वादा करता हूं कि ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे केवल एक और मौका दें। बीरबल ने चोर की बात सुनी और कहा, महाराज, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। शायद यह व्यक्ति अपनी गलती से सीख लेगा और भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना हर सामान वापस करना होगा और भविष्य में कभी चोरी नहीं करनी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चोर ने राहत की सांस ली और कहा, मुझे आपके दरबार का बहुत आभार है महाराज, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और अब मैं ईमानदारी से जीवन जीने का वादा करता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना, चोर, असली समृद्धि ईमानदारी में होती है। यदि तुम इसे समझ गए तो तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। चोर ने सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज, मैं समझ गया हूँ। इस घटना के बाद चोर ने अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया और धीरे धीरे वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। दरबार में वापस लौटते हुए अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक और चोर से बचाया, तुम हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी सच है कि हर व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने का एक अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की फिर से प्रशंसा हुई। सबने एक नई सीख ली कि ईमानदारी और सदाचार ही सच्ची संपत्ति है और उन्होंने तय किया कि वे हमेशा सच्चाई का मार्ग ही अपनाएंगे। इस तरह अकबर और बीरबल के साथ सभी ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहेंगे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के खिलाफ खड़े रहेंगे। अगली कहानी, बीरबल और रहस्यमय दवा। एक दिन अकबर के दरबार में एक वैद्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर आया। उसने महाराज को बताया कि उसके पास एक अद्भुत दवा है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। उसकी बात सुनकर दरबार में सभी लोग उत्सुक हो गए। अकबर ने वैद्य से कहा,
अगर तुम्हारी दवा सच में इतनी प्रभावी है तो तुम इसे साबित करो। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक मरीज लाऊंगा और उसके इलाज से आपकी अदालत को यह सिद्ध कर दूंगा। अकबर ने उसे अनुमति दी। वैद्य ने दरबार के बाहर जाकर एक बीमार व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति बहुत कमजोर और बीमार दिख रहा था। वैद्य ने कहा, देखिए महाराज, मैं इस व्यक्ति को ठीक कर दूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति की हालत को ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम्हारी दवा सच में असरदार है वैद्य? क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि यह दवा असली है? वैद्य ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। बस आप मुझे मौका दीजिए। वैद्य ने दवा का एक प्याला बीमार व्यक्ति को दिया और कुछ मिनटों बाद उसे एक नई ऊर्जा से भरपूर देखा। दरबार के सभी लोग हैरान थे, लेकिन बीरबल को कुछ संदेह था। उसने वैद्य से कहा, क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम्हारी दवा में क्या है? वैद्य ने उत्तर दिया, यह एक विशेष मिश्रण है जो केवल मुझे ही पता है, लेकिन इसका असर जादुई है। बीरबल ने फिर कहा, अगर यह दवा सच में जादुई है तो हमें इसे एक और व्यक्ति पर आजमाना चाहिए। इस पर वैद्य ने थोड़ी असहजता महसूस की, लेकिन उसने सहमति दे दी। बीरबल ने दरबार में एक और व्यक्ति को बुलाने का प्रस्ताव रखा। जब दूसरे व्यक्ति को दवा दी गई तो वह भी ठीक हो गया। अब सब वैद्य की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन बीरबल ने पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि यह दवा असली है या सिर्फ एक छल है? बीरबल ने कहा, मैं एक परीक्षण करना चाहता हूँ। अगर तुम सच में इस दवा की शक्ति में विश्वास करते हो तो तुम इसे खुद पर आजमाओ। वैद्य ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं इसे अपने पर आजमाऊंगा। उसने दवा का प्याला अपने हाथ में लिया और पिया। चमत्कारिक रूप से वैद्य थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। दरबार में हड़कंप मच गया। सभी लोग उसे देख रहे थे और बीरबल ने कहा, अब हमें यह साबित हो गया है कि यह दवा सिर्फ धोखाधड़ी थी। अकबर ने गुस्से में वैद्य को देखा और कहा, तुम्हारे पास कोई असली दवा नहीं है, तुम सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे थे। वैद्य ने डरते हुए कहा, मुझे माफ करें महाराज, मैंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा किया। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे विश्वास का लाभ उठाते हैं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें एक और धोखेबाज से बचाया। इस तरह बीरबल की चतुराई ने दरबार को एक और धोखाधड़ी से बचाया और सभी ने उसकी प्रशंसा की। अगली कहानी, बीरबल और राजा का हठ। एक दिन अकबर के दरबार में एक राजा अपनी सेना के साथ आया। वह अपने राज्य के बारे में बात करने आया था और उसके दिल में अपने राज्य की शक्ति और शौर्य को दिखाने का एक बड़ा अभिमान था। अकबर ने उसका स्वागत किया और कहा, आपका राज्य सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्या आप हमें अपने राज्य की विशेषता बता सकते हैं? राजा ने गर्व से कहा, महाराज, मेरे राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेरी सेना का हर सैनिक बिना किसी हथियार के भी दुश्मन को पराजित कर सकता है। बीरबल ने राजा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह संभव है? बिना हथियार के कोई कैसे युद्ध कर सकता है? राजा ने गर्व से कहा, मुझे आपसे चुनौती है बीरबल। यदि आप मेरे सैनिकों को बिना हथियार के चुनौती दें तो मैं दिखा सकता हूं कि वे किस तरह से विजयी होते हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है, लेकिन हम इस खेल को एक मजेदार तरीके से करेंगे। राजा ने सहमति दी और उन्होंने दरबार में एक स्थान तय किया। बीरबल ने कहा, मैं अपने दरबारी से कुछ सवाल पूछूंगा और आपके सैनिकों को उन सवालों के जवाब देने होंगे। जो सही जवाब देगा वही विजेता होगा। राजा ने हंसते हुए कहा,
यह तो सरल है। मेरे सैनिक कोई भी सवाल आसानी से जवाब देंगे। बीरबल ने पहले सवाल पूछा, एक हाथी की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है? राजा के सैनिक ने सोचा और बोला, सरल है, उसकी दांतों की संख्या देखकर। बीरबल ने अगले सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति काले पानी में गिर जाए तो वह कैसे बाहर आएगा? राजा का एक सैनिक बोला, वह बाहर नहीं आएगा, काला पानी उसे नहीं छोड़ता। सभी लोग हंसने लगे। अब बीरबल ने अगला सवाल पूछा, यदि किसी के पास कोई भी खाना न हो तो वह क्या करेगा? राजा का सैनिक बोला, वह मुझसे खाना मांगेगा। सभी लोग फिर से हंस पड़े। अब राजा को समझ में आ गया कि उसके सैनिक सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसने कहा, इन सवालों का क्या मतलब है? हमें तो युद्ध करना है। बीरबल ने कहा, युद्ध में केवल ताकत नहीं बल्कि बुद्धि भी आवश्यक है। राजा ने अपनी हार मान ली और कहा, आप सही कह रहे हैं बीरबल, केवल ताकत से कुछ नहीं होता, बुद्धि और ज्ञान का भी महत्व है। इस प्रकार बीरबल ने राजा को यह समझा दिया कि बिना ज्ञान और सोच विचार के कोई भी शक्ति सही मायने में प्रभावी नहीं होती। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और हंसी मजाक में समय बिताया। इस घटना के बाद राजा ने अपनी सेना को न केवल युद्ध कला सिखाने का निश्चय किया बल्कि उन्हें ज्ञान और बुद्धिमानी के महत्व के बारे में भी बताया। अकबर और सभी दरबारी भी इस शिक्षा से प्रभावित हुए। इसके बाद राजा ने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया और उसने अपने सैनिकों से कहा, हम अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए बुद्धि और ज्ञान का भी अध्ययन करेंगे। हमें केवल युद्ध कौशल नहीं बल्कि सोचने की शक्ति भी विकसित करनी होगी। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में एक विद्यालय स्थापित किया। उसने अपने सैनिकों को शिक्षित करने के लिए विद्वानों को बुलवाया। वहां पर न केवल युद्ध की कला सिखाई गई बल्कि अन्य विषयों पर भी शिक्षा दी जाने लगी। राजा ने अपने सैनिकों को यह समझाया कि युद्ध में जीत केवल हथियारों से नहीं होती बल्कि ज्ञान और रणनीति से भी होती है। कुछ समय बाद राजा का राज्य एक मजबूत और बुद्धिमान सेना के लिए जाना जाने लगा। जब भी दुश्मन ने उनके राज्य पर हमला करने की कोशिश की, सैनिकों ने अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके उन्हें हराया। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, आपकी वजह से मेरे राज्य की ताकत बढ़ गई है। आपसे मिले ज्ञान के कारण हम दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर पा रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह आपकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता है जिसने आपके राज्य को मजबूत बनाया है। राजा ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं जान गया हूं कि बुद्धि और शिक्षा का महत्व क्या है। मैं हमेशा अपने सैनिकों को शिक्षित करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार राजा और बीरबल के बीच की यह बातचीत और अनुभव ने न केवल राजा की सोच को बदला बल्कि उसके राज्य को भी नई दिशा दी। सभी दरबारी इस बात से बहुत खुश थे कि अब उनके राज्य की सेना न केवल मजबूत थी बल्कि वे समझदार और बुद्धिमान भी बन गए थे। इस घटना ने अकबर और बीरबल की मित्रता को और भी गहरा कर दिया और उन्होंने मिलकर अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और यह तय किया कि वे भी जीवन में शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझेंगे। अगली कहानी, बीरबल का जादुई सवाल। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ जिज्ञासु लोग आए। उन्होंने कहा, महाराज, हम सुनते आए हैं कि आपके दरबार में बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान है। क्या वह हमें एक ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका उत्तर हम न दे सकें? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये लोग तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। क्या तुम कुछ ऐसा सवाल पूछ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं एक सवाल पूछूंगा।
लेकिन पहले आप सभी अपने उत्तर देने का दावा करें। लोगों ने कहा, हम उत्तर देंगे। बीरबल ने कहा, ठीक है, मेरा सवाल यह है, इस धरती पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा शक्ति, लेकिन सभी उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे। कोई एक सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने सबकी बातें सुनने के बाद कहा, आप सभी ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिए, लेकिन कोई भी सही नहीं है। धरती पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान। ज्ञान से ही हमें धन, शक्ति और हर चीज प्राप्त होती है। लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ने सिर झुका दिया। एक व्यक्ति ने कहा, आपकी बात सही है। ज्ञान ही सबसे मूल्यवान है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी के सामने कोई नहीं टिक सकता। बीरबल ने कहा, महाराज, यह ज्ञान ही है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हम सभी को इसे अपनाना चाहिए। इस घटना के बाद दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और ज्ञान के महत्व को समझा। अकबर ने बीरबल को कहा, तुम्हारी बातें हमेशा सही होती हैं। मैं हमेशा तुम्हारी सलाह लूंगा। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और सभी ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की सलाह को गंभीरता से लिया और अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने निर्णय लिया कि सभी नागरिकों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अकबर ने अपने दरबार में एक विद्यालय की स्थापना की जहां लोगों को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाएगी। वहां पर विद्वान और शिक्षक नियुक्त किए गए ताकि वे ज्ञान के महत्व को समझा सकें और उसे प्राप्त कर सकें। बीरबल ने इस विद्यालय की व्यवस्था करने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि इसमें ज्ञान और बुद्धि को प्राथमिकता दी जाए। धीरे धीरे लोगों ने इस विद्यालय में आना शुरू किया। राजा ने स्वयं भी कभी कभी वहां जाकर छात्रों से बात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा केवल धनी वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि गरीब और वंचित वर्ग के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बीरबल ने छात्रों को यह सिखाने के लिए अनूठे तरीके अपनाए। उन्होंने खेलों, कहानियों और पहेलियों के माध्यम से ज्ञान को फैलाया। इस प्रकार शिक्षा का यह माध्यम जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। कुछ समय बाद राज्य के सभी नागरिकों ने ज्ञान के महत्व को समझा और उन्होंने अपने अपने काम में उसे लागू करना शुरू किया। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा और सभी क्षेत्रों में विकास दिखाई देने लगा। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी के लिए उसकी सराहना की और उसे अपने राज्य का सबसे बड़ा सलाहकार मान लिया। बीरबल की योजनाओं के कारण राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल राजा को सही मार्ग दिखाया, बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शिक्षा और ज्ञान ही किसी भी समाज की असली ताकत होते हैं। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर से अपने ज्ञान और चतुराई से सभी को प्रभावित किया और सभी ने यह संकल्प लिया कि वे हमेशा शिक्षा और ज्ञान को प्राथमिकता देंगे। अगली कहानी, बीरबल और अदृश्य दुश्मन का खेल। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मच गई। एक गांव से कुछ लोग शिकायत लेकर आए। वे कहने लगे कि उनके गांव में एक अदृश्य दुश्मन आ गया है जो रात के समय उनकी चीजें चुरा लेता है। उनकी फसलें, जानवर और यहाँ तक कि बर्तन तक गायब हो जाते हैं। इस समस्या से परेशान होकर वे अकबर से मदद मांगने आए थे। अकबर ने पूरी बात सुनी और कहा, अगर यह मामला इतना गंभीर है तो हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस रहस्य का हल निकालो।
बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी और अगले ही दिन उस गांव की ओर रवाना हो गए। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग डरे हुए थे। सबकी कहानियां एक जैसी थीं। रात के समय कुछ अदृश्य चीजें आती और उनकी संपत्ति गायब हो जाती। बीरबल ने गांव का मुआयना करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उन जगहों पर ध्यान दिया जहां से चीजें गायब हुई थीं। वहां उन्हें कोई स्पष्ट निशान नहीं मिला, लेकिन हर जगह मिट्टी पर हल्की सी लकीरें थीं। बीरबल ने इस लकीर को ध्यान से देखा और समझा कि यह किसी वाहन के पहिए की हो सकती है। उस रात बीरबल ने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, आज रात मैं खुद चौकसी करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में रहें और दरवाजे बंद रखें। कोई बाहर नहीं निकलेगा। रात का समय हुआ। बीरबल एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिप गए और पूरे गांव पर नजर रखने लगे। आधी रात के बाद उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने देखा कि दूर से एक हल्की रोशनी आ रही है। रोशनी धीरे धीरे गांव के करीब आ रही थी। जब रोशनी पास पहुंची तो बीरबल ने देखा कि यह कुछ लोगों का समूह था जो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। वे गांव के घरों से चीजें चुरा रहे थे और गाड़ियों पर लाद रहे थे। बीरबल ने तुरंत उनकी योजना समझ ली। सुबह होते ही बीरबल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह अदृश्य दुश्मन कोई और नहीं बल्कि चोरों का एक गिरोह है। वे रात में गांव में आते हैं और चुपचाप चीजें चुरा लेते हैं। लेकिन अब हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। बीरबल ने गांव वालों को एक योजना बताई। उन्होंने कहा कि वे रात को अपने घरों के बाहर तेजाब से भरी बाल्टियां रखें और उनके ऊपर सूखे पत्ते डाल दें। चोर जैसे ही गांव में आएंगे वे इन बाल्टियों में फंस जाएंगे। अगली रात सबने बीरबल की बात मानी। जब चोर गांव में आए तो वे बाल्टियों में फंस गए। उनकी चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। बीरबल ने चोरों को बांधकर दरबार में पेश किया। अकबर ने चोरों को सजा दी और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण ही हमारा राज्य सुरक्षित है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बेहतर कोई नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जनता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी कोई समस्या नहीं आई और लोग खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद गांव के लोगों ने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और कार्यशैली को देखकर अकबर ने सोचा कि इसे और बेहतर तरीके से परखा जाना चाहिए। उन्होंने एक और चुनौती सामने रखी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने चोरों को पकड़कर साबित कर दिया कि तुम्हारी योजना अद्भुत है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक ऐसी समस्या दूं जिसका कोई अंत न दिखता हो तो तुम उसे कैसे हल करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समस्या कितनी भी जटिल हो, हल अवश्य निकलेगा। बताइए, आपकी अगली चुनौती क्या है? अकबर ने एक अजीब प्रश्न किया। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम दरबार के हर दरवाजे के पीछे छिपे सच को खोजो। यह दरवाजे दिखने में सामान्य हैं, लेकिन उनमें से एक के पीछे अदृश्य खजाना छिपा है। क्या तुम इसे ढूंढ सकते हो? बीरबल ने इसे मजेदार चुनौती के रूप में स्वीकार किया। अगले दिन उन्होंने दरबार के हर दरवाजे का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने देखा कि सभी दरवाजे एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें से एक दरवाजे के पास हल्की सी अलग खुशबू आ रही थी। बीरबल ने ध्यान से उस दरवाजे को देखा और सोचा कि इसे खोलने के लिए कोई विशेष तरकीब चाहिए। उन्होंने तुरंत दरबार के राजमिस्त्री को बुलाया और उससे पूछा कि इन दरवाजों का निर्माण कैसे किया गया है।
मिस्त्री ने बताया कि हर दरवाजे के पीछे अलग अलग तरह की सामग्री रखी गई है, लेकिन उसे अदृश्य खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बीरबल ने अपना ध्यान खुशबू पर केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि वह खुशबू दुर्लभ मसालों की थी, जो केवल राजा के खजाने में पाई जाती थी। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा खोला गया तो उसके पीछे अद्भुत खजाना था, जो वर्षों से गुप्त रखा गया था। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर समस्या का हल केवल ध्यान और समझ से निकलता है। मैंने खुशबू को पहचानकर यह पता लगाया कि यह खजाने से जुड़ी हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से सराहना की और कहा, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई और उन्होंने फिर साबित कर दिया कि उनकी चतुराई से कोई भी समस्या असंभव नहीं है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का गुप्त न्यायालय। अकबर के दरबार में एक दिन बड़ी अजीब घटना घटी। राजधानी से एक व्यापारी भागता हुआ आया और दरबार में घुसते ही चिल्लाने लगा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरी सारी संपत्ति लूट ली गई है और दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। अकबर ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और उससे पूछा, क्या तुमने उन दोषियों को देखा है? और तुम यह कैसे कह सकते हो कि वे खुलेआम घूम रहे हैं? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं उन्हें पहचानता हूँ, लेकिन वे इतने प्रभावशाली हैं कि मैं उनके नाम सार्वजनिक रूप से लेने से डरता हूँ। अगर मैंने उनका नाम लिया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, चिंता मत करो, हम दोषियों को पकड़ेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी चालाकी से काम लेना होगा। गुप्त योजना की शुरुआत। बीरबल ने व्यापारी को सलाह दी कि वह खुलेआम दरबार में दोषियों का नाम न ले। इसके बजाय उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर एक गुप्त न्यायालय की स्थापना की, जहां केवल चुनिंदा लोग ही उपस्थित हो सकते थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह न्यायालय हमारे उद्देश्य को पूरा करेगा और दोषियों को सजा देने का सही तरीका होगा। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने इसे तुरंत लागू करने का आदेश दिया। गुप्त न्यायालय का अनूठा तरीका। बीरबल ने गुप्त न्यायालय को एक बड़े तहखाने में आयोजित किया। यह तहखाना ऐसा था जहां बाहर की आवाजें अंदर नहीं आ सकती थीं और अंदर की बातें बाहर नहीं जा सकती थीं। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और उसे आश्वस्त किया कि वह यहां बेझिझक अपनी बात रख सकता है। व्यापारी ने अंततः 3 नाम बताए। बीरबल ने उन तीनों लोगों को गुप्त रूप से दरबार में बुलाने का प्रबंध किया। उन्होंने उन पर आरोप लगाए बिना उनसे कई सवाल पूछे और उनकी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की। दोषियों की पहचान। बीरबल ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने उन तीनों व्यक्तियों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया और उनके सामने एक कटोरे में लाल रंग का पानी रखा। बीरबल ने कहा, यह पानी जादुई है। यदि तुम निर्दोष हो तो यह पानी लाल ही रहेगा, लेकिन यदि तुम दोषी हो तो यह काला हो जाएगा। इस जादुई बात को सुनकर तीनों घबरा गए। असल में वह पानी साधारण था, लेकिन बीरबल ने उनकी मनोदशा को समझने के लिए यह चाल चली थी। दोषी का खुलासा। अगले दिन जब बीरबल ने उन कमरों का दौरा किया तो उनमें से एक व्यक्ति बेहद डरावना लग रहा था। उसने अपनी गलती कबूल कर ली और बताया कि वह और उसके साथी मिलकर व्यापारी की संपत्ति लूटने में शामिल थे। बीरबल ने व्यापारी की संपत्ति बरामद कर उसे वापस लौटाई। उन्होंने दोषियों को अकबर के सामने पेश किया। अकबर का फैसला। अकबर ने दोषियों को कड़ी सजा दी और व्यापारी को न्याय दिलाया।
उन्होंने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की प्रशंसा की। इस घटना के बाद गुप्त न्यायालय का नाम पूरे राज्य में मशहूर हो गया और बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति मेरे दरबार में होना मेरे राज्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद बीरबल की इस अनोखी चतुराई के चर्चे पूरे राज्य में फैल गए। लोग उनके न्याय और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद दरबार में फिर से एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। एक किसान अपने गांव से शिकायत लेकर आया। उसने कहा कि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और इसके पीछे उसके पड़ोसी का हाथ है। किसान ने बताया कि पड़ोसी ने उसकी जमीन में जहर डाल दिया था, जिससे उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। अकबर ने मामले को गंभीरता से लिया और बीरबल से इसे सुलझाने को कहा। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को अलग अलग बुलाकर बातचीत की। पड़ोसी ने अपनी सफाई में कहा कि वह निर्दोष है और किसान उसे झूठे आरोपों में फंसा रहा है। बीरबल ने मामले की तह तक जाने का निश्चय किया। उन्होंने किसान की जमीन का निरीक्षण करने की योजना बनाई। उसी रात बीरबल गुप्त रूप से किसान के खेतों में गए और वहां की मिट्टी और आसपास के पौधों की जांच की। उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखीं। खेत के कुछ हिस्सों में मिट्टी का रंग अलग था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में दोनों पक्षों को बुलाया और कहा कि मामले को सुलझाने के लिए एक परीक्षा होगी। उन्होंने किसान और उसके पड़ोसी को खेत की मिट्टी की दो अलग अलग थैलियों में से सही मिट्टी पहचानने को कहा। पड़ोसी तुरंत घबरा गया। उसने थैली में से मिट्टी उठाने से मना कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डर ने तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर दिया है। यह साफ है कि तुमने किसान की जमीन में कुछ मिलाया था। अकबर ने पड़ोसी को कड़ी सजा दी और किसान को नई फसल के लिए सहायता प्रदान की। इस घटना ने फिर से यह साबित कर दिया कि बीरबल का न्याय न केवल चतुराई से भरा है, बल्कि उसमें गहरी समझ भी है। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे जैसा मंत्री पाकर मैं धन्य हूँ। तुम्हारी बुद्धि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद दरबार में कई और समस्याएं आईं, लेकिन हर बार बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से उन्हें हल किया। उनकी ख्याति न केवल राज्य में बल्कि आसपास के राज्यों में भी फैल गई। लोग उन्हें न्याय का रक्षक कहने लगे। बीरबल की सूझबूझ और अकबर के समर्थन ने मुगल साम्राज्य को न केवल मजबूत बनाया, बल्कि जनता के दिलों में भी उनकी जगह बनाई। उनकी कहानियां आने वाले समय के लिए प्रेरणा बन गईं। अगली कहानी, बीरबल और 3 रहस्यमयी पात्र। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। उसके हाथ में 3 छोटे मिट्टी के पात्र थे, जो देखने में साधारण लगते थे, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी। उसने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, जहां पनाह, मेरे पास 3 रहस्यमयी पात्र हैं। यदि आप इन्हें सुलझा पाएं, तो मैं इन्हें आपके राज्य को दान कर दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या रहस्य है इनमें? क्या इनसे हमारा राज्य समृद्ध होगा? अजनबी ने उत्तर दिया, यह एक परीक्षा है और इसे सुलझाने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान माना जाएगा। अगर आपका कोई मंत्री इसका सही जवाब दे सके तो ये पात्र आपके राज्य के होंगे। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा ऐसे चैलेंज के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने पात्रों को ध्यान से देखा और पूछा, इन पात्रों में विशेष क्या है और हमें करना क्या होगा? अजनबी ने बताया, तीनों पात्र बाहर से बिल्कुल समान दिखते हैं, लेकिन इनकी आंतरिक बनावट अलग है। आपको यह पता लगाना है कि इनमें से सबसे मूल्यवान पात्र कौन सा है। अकबर और दरबारियों को यह चुनौती दिलचस्प लगी। बीरबल ने एक पात्र को उठाया और उसे ध्यान से देखा।
बाहर से सभी पात्र मिट्टी के साधारण बर्तन लग रहे थे, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि इसमें कोई गहरी चाल है। बीरबल ने पात्रों की जांच शुरू की। उन्होंने पात्रों को हिलाया, उनका वजन महसूस किया और यहाँ तक कि उनकी गंध भी ली, लेकिन कोई भी स्पष्ट अंतर नहीं दिखा। बीरबल ने दरबारियों से पानी मंगवाया। उन्होंने तीनों पात्रों को पानी से भर दिया। पहले पात्र में पानी धीरे धीरे नीचे से रिसने लगा। दूसरे पात्र ने पानी को पूरी तरह से रोक लिया, जबकि तीसरे पात्र में पानी डालते ही वह एक छोटे छिद्र से बाहर निकल गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, इन पात्रों का रहस्य सुलझ गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कौन सा पात्र सबसे मूल्यवान है? बीरबल ने उत्तर दिया, तीसरा पात्र सबसे मूल्यवान है। पहला पात्र उस व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी भी ज्ञान को अपने पास रख नहीं पाता। वह सुनी सुनाई बातों को दूसरों तक पहुंचा देता है। दूसरा पात्र उस व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी भी ज्ञान को अपने अंदर बंद कर लेता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता। जबकि तीसरा पात्र उस बुद्धिमान व्यक्ति का प्रतीक है जो ज्ञान को सही तरीके से ग्रहण करता है और उपयोगी बनाता है। अजनबी बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि उनके विचार गहरे और समझदार भी हैं। ये पात्र अब आपके राज्य के हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारी जैसी सूझबूझ से ही हमारा राज्य उन्नति करता है। इस घटना के बाद 3 पात्रों की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। बीरबल की चतुराई का यह किस्सा आज भी लोगों के लिए एक सीख बना हुआ है। इसके बाद अकबर ने उन पात्रों को दरबार के खजाने में सुरक्षित रखने का आदेश दिया और सभी दरबारियों को इस घटना से प्रेरणा लेने के लिए कहा। परंतु यह बात यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राज्य में एक और रहस्यमयी घटना घटी। राज्य के एक प्रभावशाली व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसकी तिजोरी से लगातार धन गायब हो रहा है। दरबार में हर कोई यह सुनकर हैरान था, क्योंकि व्यापारी का घर बेहद सुरक्षित और निगरानी में था। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने का जिम्मा फिर से बीरबल को सौंपा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं और तिजोरी तक किसकी पहुंच है? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे और 4 नौकर रहते हैं, लेकिन तिजोरी की चाबी केवल मेरे पास है। बीरबल ने तुरंत सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और उन्हें अलग अलग सवाल पूछने शुरू किए। नौकर घबराए हुए थे, लेकिन बीरबल ने उनकी बातों को गौर से सुना। उन्होंने नौकरों के व्यवहार और उनके उत्तरों का विश्लेषण किया। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, आज रात हम तुम्हारे घर पर एक प्रयोग करेंगे। तिजोरी के चारों ओर आटे की एक पतली परत बिछा दी जाएगी। सुबह तक सब स्पष्ट हो जाएगा। रात को व्यापारी के घर पर आटे की परत बिछा दी गई। सुबह होने पर बीरबल ने देखा कि आटे में एक व्यक्ति के पैरों के निशान बने हुए थे, जो तिजोरी की ओर जाते थे। निशान व्यापारी के सबसे विश्वासपात्र नौकर के थे। बीरबल ने नौकर को बुलाकर पूछा, तुमने चोरी क्यों की? पहले तो नौकर ने मना किया, लेकिन जब बीरबल ने पैरों के निशान दिखाए तो वह टूट गया और सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह धीरे धीरे तिजोरी से धन चुरा रहा था, ताकि किसी को शक न हो। अकबर ने नौकर को सजा दी और व्यापारी को चोरी गया सारा धन लौटाने का आदेश दिया। व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद करते हुए कहा, आपकी चतुराई ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। इस घटना ने फिर साबित कर दिया कि बीरबल की सूझबूझ और तेज दिमाग किसी भी रहस्य को सुलझाने में सक्षम है।
उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की कहानियां न केवल दरबार में बल्कि पूरे राज्य में फैल गईं। बीरबल की प्रशंसा करते हुए अकबर ने कहा, तुम्हारी उपस्थिति हमारे राज्य के लिए एक वरदान है। हर बार तुमने हमें यह एहसास कराया है कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इसके बाद भी बीरबल ने अपनी समझ और बुद्धि से राज्य के कई रहस्यों को उजागर किया और अकबर के दरबार को न्याय और सच्चाई का प्रतीक बनाए रखा। अगली कहानी। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। राजमहल में आई अजीब गंध और बीरबल का अनोखा हल। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे, तभी अचानक महल के एक हिस्से से एक अजीब गंध आने लगी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि पूरे महल में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। महलवासियों को यह गंध इतनी असहनीय लगी कि वे एक एक करके बाहर निकलने लगे। सफाई कर्मचारी, दरबारी, सैनिक सभी परेशान हो गए थे, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह गंध कहाँ से आ रही थी और इसका कारण क्या था। अकबर ने तुरंत अपने मंत्री, दरबारियों और नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा, यह गंध क्या है और कहाँ से आ रही है। हर कोई उलझन में था। कुछ ने कहा कि शायद यह गंध किसी जड़ी बूटी से आ रही हो, तो कुछ ने अनुमान लगाया कि यह किसी पुराने खाद्य पदार्थ का सड़ा हुआ होने का परिणाम हो सकता है, मगर किसी के पास इसका सही जवाब नहीं था। गंध इतनी तीव्र थी कि यह किसी भी व्यक्ति के नाक से बाहर नहीं जा रही थी। अकबर को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य समस्या नहीं है। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री बीरबल को तुरंत बुलवाया। बीरबल, जो अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, जल्द ही अकबर के सामने आया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हम हर समस्या का हल निकालते हैं। अब इस अजीब गंध का कारण खोजो, क्योंकि अब यह सबके लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और गंध की दिशा का निरीक्षण करने के लिए महल में इधर उधर घूमने लगा। वह धीरे धीरे महल के हर कोने में गया और उसकी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल किया। गंध महल के एक कोने से निकल रही थी, जो रसोई घर के पास था। बीरबल ने देखा कि वहां कुछ लोग व्यस्त थे, लेकिन गंध का स्रोत उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। बीरबल ने रसोई घर के कर्मचारियों से पूछा, क्या यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिससे यह गंध आ रही हो। कर्मचारियों ने कहा, हमने तो किसी चीज में कोई गड़बड़ी नहीं की, सब कुछ सामान्य है। बीरबल ने फिर महल के उस हिस्से की पूरी जांच की जहां गंध सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। वहां एक पुराना गोदाम था जिसमें पुराने सामान रखे गए थे। बीरबल ने देखा कि गोदाम के भीतर कुछ पुराने बर्तन और खाद्य सामग्री रखी हुई थी। गंध उन्हीं से आ रही थी। बीरबल ने अनुमान लगाया कि यह गंध उन बर्तनों से आ रही हो सकती है जो लंबे समय से उपयोग में नहीं आए थे और उनमें सड़ी गली चीजें रखी हुई थीं। बीरबल ने गोदाम में प्रवेश किया और देखा कि एक पुरानी मिट्टी की हांडी में कुछ सामान रखा हुआ था। जब उसने उसे खोला तो उसमें से वह घातक गंध बाहर आ गई। बीरबल ने धीरे से उस हांडी को खोला और देखा कि उसमें सड़ी हुई दाल और पुराने खाद्य पदार्थ थे। यह वही गंध थी जो महल में फैल गई थी। बीरबल ने जाकर अकबर से कहा, महाराज, गंध का स्रोत अब समझ में आ गया है। यह गंध उस पुरानी हांडी से आ रही थी जिसमें सड़ी हुई दाल और खाद्य सामग्री रखी हुई थी। अकबर ने सुना और कहा, लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब हम किसी चीज को बहुत लंबे समय तक अनदेखा करते हैं तो वह सड़ी गली चीजें हमें परेशान करने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे यह हांडी। महल के लोग इसे भूल गए थे और अब यही गंध पूरे महल में फैल गई। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तुमने सच कहा बीरबल।
यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि अगर हम किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं तो वह बड़े संकट का कारण बन सकती है। बीरबल ने फिर से हांडी को बंद किया और कर्मचारियों से कहा, इसे तुरंत हटा दिया जाए और महल को साफ किया जाए ताकि यह गंध फिर से न फैल सके। महल में थोड़ी ही देर में सफाई हो गई और गंध पूरी तरह से चली गई। महलवासी राहत की सांस लेने लगे, लेकिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया, लेकिन इस समस्या के समाधान में एक और महत्वपूर्ण बात थी। बीरबल ने पूछा, वह क्या महाराज? अकबर ने कहा, समस्या को पहचानना और उसे समय रहते हल करना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तुमने बहुत सही समय पर इस गंध का कारण ढूंढ लिया, वरना यह गंध महल में फैलती जाती और हमें पता भी नहीं चलता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और विश्वास के कारण हुआ है। जब तक आपका साथ है, मैं किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। अकबर मुस्कुराए और कहा, तुम हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरे उतरते हो बीरबल। यह घटना अकबर के दरबार में एक मजेदार और महत्वपूर्ण शिक्षा बन गई। महल में अब किसी भी चीज को अनदेखा करने का विचार किसी के मन में नहीं आया। अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी से दरबार में एक नई जागरूकता आई और महल में हर व्यक्ति ने यह सीखा कि अगर समय रहते समस्या का हल नहीं निकाला गया तो वह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। इस मजेदार कहानी से यह सिद्ध हो गया कि छोटी से छोटी समस्या को नजरअंदाज करने पर वह बड़ी समस्या बन सकती है और सही समय पर समाधान निकालने से ही किसी भी संकट से बचा जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की समझदारी ने राजमहल को एक बड़ी परेशानी से बचा लिया। इसके बाद बीरबल की सूझबूझ और अकबर की समझदारी से राजमहल तो एक बड़ी परेशानी से बच गया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वह और भी दिलचस्प था। महल के अंदर एक नई हलचल मच गई थी। लोग अब यह समझने लगे थे कि बीरबल न केवल अपनी बुद्धिमानी से बल्कि अपनी त्वरित प्रतिक्रिया से भी समस्याओं का समाधान करता है। अकबर भी इस घटना से प्रभावित हुए थे और उन्होंने बीरबल की तारीफ की थी, लेकिन उनका मन अभी भी इस गंध के पीछे के कारण को पूरी तरह से समझने के लिए मचल रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस गंध के पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। क्या यह केवल एक साधारण घटना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी? बीरबल ने अकबर की बात पर ध्यान दिया और कहा, महाराज, यह तो निश्चित रूप से एक सामान्य समस्या ही थी, लेकिन कभी कभी समस्याएं हमारी आंखों के सामने इतनी सामान्य लगती हैं कि हम उनके पीछे छिपे हुए कारणों को देख नहीं पाते। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। कभी कभी साधारण घटनाएं भी हमारे लिए बड़ी सीख बन जाती हैं। क्या तुम इसका गहराई से विश्लेषण कर सकते हो? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने महल के कर्मचारियों से पूछा कि पिछले कुछ दिनों में कोई नई गतिविधि तो नहीं हुई थी या कोई नया बदलाव तो नहीं आया था। कर्मचारियों ने बताया कि कुछ समय पहले महल के एक पुराने हिस्से को फिर से प्रयोग में लाया गया था, जहां पुरानी वस्तुएं रखी जाती थीं। इस हिस्से में बर्तन, पुरानी किताबें और कुछ अन्य सामग्री रखी हुई थीं। बीरबल ने फिर से उस हिस्से की ओर रुख किया जहां से गंध आई थी। यहाँ कुछ नया था। बीरबल ने देखा कि कुछ पुराने बर्तन और गंदगी का संकलन कहीं से नहीं हटाया गया था। गोदाम के किसी कोने में एक खचाखच भरी पुरानी संदूक थी, जिसमें पुरानी किताबें और कुछ पुराने पत्र थे। इन पुराने पत्रों में से एक पर कुछ अजीब तरह के निशान बने थे। बीरबल ने ध्यान से उन निशानों को देखा। यह क्या है? बीरबल ने बुदबुदाया। उसने वह पत्र निकाला और देखा कि उस पर कुछ अजनबी प्रतीक उकेरे हुए थे।
यह प्रतीक किसी प्रकार के जादू टोने या काले जादू से संबंधित प्रतीत हो रहे थे। बीरबल ने सोचा, क्या यह गंध का कारण कोई जादुई प्रकोप हो सकता है? बीरबल ने उस पत्र को अकबर के पास लाकर दिखाया और कहा, महाराज, यह प्रतीक शायद हमें कोई महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। ये संकेत तो मुझे कुछ जादू टोने जैसे लग रहे हैं। हमें जांचने की आवश्यकता है कि ये पुराने पत्र किसने लिखे हैं और इनका क्या उद्देश्य था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो यह सिर्फ एक गंध नहीं थी, बल्कि कोई गहरी साजिश हो सकती है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। बीरबल ने महल के पुरातात्विक विभाग से मदद मांगी और पुराने पत्रों की जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद जब पुरातात्विक विशेषज्ञों ने जांच की तो पता चला कि ये पत्र एक अजनबी शख्स के थे जो कई साल पहले महल में काम करता था। वह व्यक्ति बहुत रहस्यमय था और अपनी नौकरी छोड़ने से पहले उसने ये पत्र लिखे थे। उन पत्रों में यह संकेत था कि वह व्यक्ति महल में कुछ गलत करने का इरादा रखता था। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, यह व्यक्ति एक तरह का जादूगर था जिसने महल में गंध फैलाने के लिए यह काले जादू का प्रयोग किया था। यह गंध केवल एक मानसिक छलावा था जिसे उसने महल वासियों को परेशान करने के लिए फैलाया था। अकबर ने गुस्से में कहा, तो यह गंध केवल एक छल था। उस व्यक्ति ने महल में इतनी बड़ी समस्या खड़ी करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। बीरबल ने कहा, जी महाराज, उस व्यक्ति ने महल में गड़बड़ी फैलाने के लिए यह जादू किया था, लेकिन अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे फिर से कोई ऐसी गलती न करने दी जाए। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति की तलाश की जाए और उसे तुरंत पकड़कर महल से बाहर भेज दिया जाए। महल में फिर से शांति कायम हो गई और बीरबल की सूझबूझ से यह रहस्य सुलझाया गया। बीरबल की इस चतुराई ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि महल वासियों को भी यह सिखाया कि कभी कभी जो हमें साधारण लगता है वह असल में कुछ और हो सकता है। कभी कभी हमें घटनाओं के गहरे पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सही कारण का पता लगाकर ही हम किसी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने केवल गंध की समस्या का हल नहीं निकाला, बल्कि एक बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश किया। तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे हम सब नतमस्तक हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मेरी नहीं बल्कि आपकी समझदारी और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हम इस समस्या का हल पा सके। कहानी का यह अंत महल में एक नई सीख लेकर आया और अकबर और बीरबल के रिश्ते में और भी मजबूती आई। महल के लोग बीरबल की चतुराई और समझदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी बुद्धिमानी से बहुत कुछ सीखा। यह घटना अकबर के दरबार में एक यादगार पल बन गई, जो बताता है कि कभी कभी छोटे से छोटे कारणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बड़े रहस्यों का हिस्सा हो सकते हैं। अगली कहानी बीरबल और रंगीन पत्थर का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सी घटना हुई। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर के सामने एक सुंदर रंग बिरंगे पत्थर का टुकड़ा रखा। वह व्यापारी बहुत उत्साहित था और अकबर से इस पत्थर के बारे में पूछने लगा। महाराज, यह पत्थर अद्भुत है। मैंने इसे दूर देशों से मंगवाया है और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कुछ खास ताकत है। अकबर ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और व्यापारी से पूछा, क्या तुम इसे मेरे लिए एक परीक्षण करके दिखा सकते हो कि इस पत्थर में सचमुच कोई जादुई शक्ति है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह पत्थर तब तक खास नहीं है जब तक इसे सही तरीके से उपयोग न किया जाए। अकबर ने अपनी आंखें तरेरते हुए व्यापारी से कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्यापारी ने जवाब दिया, मुझे केवल यह साबित करने का मौका चाहिए कि इस पत्थर में कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। मैं इसे आपके दरबार में परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर को थोड़ा शक हुआ,
लेकिन उसने व्यापारी को अनुमति दी। व्यापारी ने उस पत्थर को एक गोल टेबल पर रखा और कहा, अगर इस पत्थर को सूर्य की किरणों के साथ एक विशेष तरीके से रखा जाए तो यह स्वर्ण में बदल जाएगा। बीरबल, जो दरबार में खड़ा था, उसने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि व्यापारियों का एक नाटक है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर यह पत्थर सच में स्वर्ण में बदलने की शक्ति रखता है तो हम इसे बस कुछ मिनटों में स्वर्ण में बदलते हुए देख सकते हैं। व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, यह सिर्फ कुछ समय में होगा। बीरबल ने जवाब दिया, व्यापारी, अगर यह सच है तो क्या तुम्हें यह पत्थर दिखाने का तरीका और सही समय पता नहीं है? व्यापारी चुप हो गया। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को झूठा साबित करने का फैसला किया। उसने व्यापारी से कहा, अगर तुम्हारा पत्थर सच में जादुई है तो हम इसे कल सूर्य की किरणों में रखकर देखेंगे। अगले दिन बीरबल ने अपनी चालाकी से व्यापारी के पत्थर का विश्लेषण किया और पाया कि यह साधारण पत्थर था, जिसमें कोई खास शक्ति नहीं थी। बीरबल ने महल के कारीगरों से पत्थर के नीचे एक छोटा सा छेद बनवाया और व्यापारी को बताया कि कल पत्थर को सूर्य की किरणों में रखें और वह स्वर्ण में बदल जाएगा। जब व्यापारी ने पत्थर को सूर्य के नीचे रखा तो बीरबल ने चुपचाप पत्थर से छुपा हुआ एक सोने का टुकड़ा बाहर निकाला और व्यापारी को दिखाया। व्यापारी चौंक गया और समझ गया कि उसने एक झूठी बात फैलाई थी। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और जो हमें जादू की तरह लगता है वह सिर्फ एक छल होता है। व्यापारी को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने बीरबल के सामने अपने किए की माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चालाकी से ही हम इस जादूगर व्यापारी को पहचान सके। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ और अकबर की समझदारी से एक और धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ और दरबार में सभी लोग यह समझ गए कि कभी कभी हमें जो चीज दिखती है वह वास्तव में वैसी नहीं होती जैसी वह नजर आती है। इसके बाद अकबर और बीरबल के दरबार में व्यापारी की सच्चाई का खुलासा होने के बाद महल में एक नई हलचल मच गई। लोग अब समझने लगे थे कि केवल दिखावे और चमक धमक से कुछ हासिल नहीं होता। असली मूल्य चीजों की सच्चाई और गुण में छिपा होता है। व्यापारी ने जब अपने किए पर पश्चाताप किया तो अकबर ने उसे एक आखिरी मौका दिया और कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें एक और मौका देंगे। व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दें ताकि मैं अपनी ईमानदारी साबित कर सकूं। अकबर ने उसे एक छोटे से काम का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ महीनों तक हमारे साथ काम करना होगा ताकि तुम हमें यह दिखा सको कि तुम पर विश्वास किया जा सकता है। व्यापारी ने अपनी कृत्य पर अफसोस जताया और अकबर के आदेश का पालन करने का वादा किया। अगले कुछ महीनों तक व्यापारी ने महल में काम किया और अपनी मेहनत से अपनी इज्जत और विश्वास पुनः अर्जित किया। वह अब एक ईमानदार और समझदार व्यापारी बन चुका था और महल के लोग उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुए। एक दिन अकबर ने व्यापारी को बुलाया और कहा, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि तुम में सुधार हो सकता है। अब तुम्हें अपने व्यापार को फिर से शुरू करने का मौका दिया जाएगा। व्यापारी ने खुशी से सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं आपकी कृपा का हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि अब मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगा। इस घटना ने अकबर और बीरबल को यह सिखाया कि केवल दिखावे और बहकावे में नहीं आना चाहिए। कभी कभी सच्चाई को जानने के लिए समय और सूझबूझ की जरूरत होती है।
बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक व्यापारी को ईमानदारी की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया और यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत सिर्फ सत्य और ईमानदारी में ही छिपी होती है। अकबर ने फिर से बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मेरी मदद की और महल में एक बड़ी समस्या का समाधान निकाला। तुम्हारी सूझबूझ और ईमानदारी ने हमें यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें अपने निर्णयों में समझदारी का उपयोग करना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, आपकी समझदारी और न्यायप्रियता ही हमारी ताकत है। मैं केवल आपके आदेश का पालन करता हूँ। साथ ही व्यापारी ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी अगली यात्रा पर केवल ईमानदारी और सच्चाई के साथ व्यापार करेगा। अब वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन चुका था कि सच्चाई हमेशा विजयी होती है, चाहे कितने भी छलकपट की कोशिशें की जाएं। यह कहानी न केवल व्यापारी के जीवन का मोड़ थी, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि कभी कभी हमें लोगों को सुधारने का अवसर देना चाहिए ताकि वे अपनी गलतियों से सीखें और एक बेहतर इंसान बने। अकबर और बीरबल की समझदारी से यह साबित हुआ कि न्याय केवल सजा देने में नहीं, बल्कि समझदारी से दिलों को सुधारने में भी है। इस तरह बीरबल और अकबर की यह कहानी हमारे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण पाठ छोड़ती है। ईमानदारी और सत्य हमेशा सबसे बड़ी शक्ति होते हैं और उन्हें अपनाने से ही हम किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। कुछ समय बाद व्यापारी ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार में सफलताएं प्राप्त की। वह धीरे धीरे बहुत समृद्ध हुआ और उसकी पहचान पूरे राज्य में फैलने लगी। उसने अपने व्यापार के साथ साथ समाज में भी मदद करना शुरू किया। वह अब न केवल एक व्यापारी था, बल्कि एक आदर्श नागरिक बन चुका था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, बीरबल, तुमने जिस प्रकार से उस व्यापारी की सच्चाई को उजागर किया, वह एक अद्भुत कार्य था। लेकिन तुम्हारी सलाह और मार्गदर्शन से ही वह व्यापारी सुधार पाया और आज एक अच्छा इंसान बन चुका है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। आपकी न्यायप्रियता और समझदारी से ही वह व्यापारी सुधार पाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है बीरबल। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण दरबार में सब कुछ सही चलता है। इसी दौरान व्यापारी अकबर के पास आया और उसने एक बड़ी अनोखी चीज अकबर को दी। यह एक सुंदर हाथ से बनी पेंटिंग थी, जिसमें अकबर और बीरबल की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी। व्यापारी ने अकबर से कहा, महाराज, यह चित्र आपकी न्यायप्रियता और मेरे जीवन के सबसे बड़े पाठ की प्रतीक है। बीरबल की सूझबूझ और आपकी समझदारी ने मुझे सिखाया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल दोनों उस चित्र को देखकर बहुत खुश हुए। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह चित्र ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बनाई है। तुम्हारा यह योगदान हमें हमेशा याद रहेगा। तब बीरबल ने कहा, महाराज, कभी कभी किसी को सुधारने के लिए उसे अपने कर्मों का फल भुगतने का अवसर देना पड़ता है। हम सभी को समझने की आवश्यकता है कि गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन सच्चाई की राह पर चलने से ही इंसान असली सफलता पा सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सच कहते हो बीरबल। यह व्यापारी अब हमारे समाज के लिए एक आदर्श बन चुका है। वह व्यापारी जो कभी धोखा देने के लिए आया था, अब एक ईमानदार और सच्चा नागरिक बन चुका था। उसने अकबर और बीरबल से बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपनी सफलता का श्रेय अपनी सच्चाई और ईमानदारी को देता था। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर किसी को सुधारने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखकर वह एक अच्छा इंसान बन सकता है।
सच्चाई और ईमानदारी से ही हम अपने जीवन में असली सफलता प्राप्त